हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह आपके अपने YouTube चैनल SFG क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग का टाइम एंड वर्क का ये नेक्स्ट वीडियो है और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और मैं जो आज ये सवाल ले रहा हूं, ये SSC का प्री का रिजल्ट आपका आ चुका है, तो मैं थोड़े से मेंस लेवल को भी इसी में कवर करता हूं, ताकि आप अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको कंप्लीट क्या हो, मैथ की जानकारी हो। तो मैं इसी बात पे आज के सवाल को शुरुआत करता हूं। और मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF अपलोड कर दिया है, आप उसको वहां से डाउनलोड कीजिए और वहां से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं दिक्कत आती है तो 8-10 सवाल का मैं एक वीडियो बना के आपको इसको यहाँ से मैं प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी क्या कीजिए, लाइक कीजिए, वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए और वहाँ से क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। और आप इस वीडियो को अगर नए देख रहे हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि आप इससे पहले वाले पार्ट को ज़रूर देखिए और फिर इस वीडियो को आप देखिए। तो मैं आज यहाँ से क्वेश्चन की क्या कर रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ। तो मेरा आज का जो सवाल है, आज का जो मेरे पास सवाल है, A और B और C, A और B तथा B और C किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर A ने 5 दिनों तक काम किया, B ने 7 दिनों तक तथा शेष काम को C 13 दिनों में पूरा करता है, तो ज्ञात करें कि A, B और C इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। और जो मेरा ऑप्शन है 10 दिन, 12 दिन, 8 दिन और 15 दिन। तो ये थोड़ा सा सवाल आपको एक लेवल बोल सकता हूँ, ये एक लेवल का सवाल है। तो आप इस चीज़ को बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, उसके बाद से ही क्या कीजिए, इसका आप आंसर कीजिए। मेरा पास तरीका वही होगा जो मैंने पिछले कराया है। चीज़ों को आपको क्या करना है, समझना है और समझ के ही क्वेश्चन को क्या करना है, आसान बनाना है। तो मैं इस डाटा को बोर्ड पे लिखता हूँ और इस बात को आप समझ के चलिएगा। जो मेरे पास जो डाटा इस बार गिवन है, A प्लस बी कितना दिन है, तो 12 दिन। B प्लस C कितना दिन है, तो 16 दिन है। ये टाइम दिया हुआ है, मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम 48 आएगा। यही मेरा क्या होगा, टोटल वर्क। मैं यहाँ से अगर एफिशिएंसी निकालता हूँ तो 12 चौका 48 और 16 तियाँ 48, मैंने एफिशिएंसी निकाल दिया। अब मेरे पास यहाँ से पहले तो आप सवाल को छोड़िए और इस चीज़ को यहाँ से एक बात हमको बताइए कि क्या यहाँ पे अगर यही 4 एफिशिएंसी किसका है, तो A प्लस B दोनों का एफिशिएंसी कितना, 4, और B प्लस C का एक साथ, यानी दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो क्या यहाँ से मैं A का, B का और C का सेपरेट एफिशिएंसी बता सकता हूँ, यानी A का अकेले एफिशिएंसी बता सकता हूँ, B का बता सकता हूँ, C का बता सकता हूँ। तो ये बात आपको मन ही मन बोलना है कि आपको निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो आप वहाँ पे निकाल के सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं निकलता होगा तो फिर इसको एफिशिएंसी निकालने का मेरे पास क्या तरीका है, इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज बात करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या A प्लस B का एफिशिएंसी 4 है, तो A का एफिशिएंसी कितना रहा होगा, B का एफिशिएंसी कितना रहा होगा। फिर B प्लस C का एफिशिएंसी 3 है, तो फिर B का एफिशिएंसी कितना रहा होगा और C का एफिशिएंसी कितना रहा होगा, ताकि दोनों को मिला के 3 हो जाए। तो यहाँ पे बात जो मेरे पास आता है, यहाँ पे मैं सेपरेट एफिशिएंसी नहीं बता सकता हूँ। अगर सेपरेट एफिशिएंसी नहीं बता सकता हूँ तो फिर यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व मैं नहीं कर पाता। तो इस तरीका को आपको SSC सवाल पूछता ही है, एक ऑप्शन डाल देगा उसमें से कांट डिटरमाइन। इसका मतलब है कि ये इतना ही सवाल अगर पूछा जाए, A प्लस B 12 दिन
दिन, बी प्लस सी 16 दिन। तो यहाँ से बताइए कि तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। कोई एक्स्ट्रा डाटा आपके पास नहीं है तो इसका आंसर आपको निकालना है। तो मैं इसका आंसर आसानी से बोल सकता हूँ कि कांट क्या होगा, डिटरमाइंड होगा। यानी कांट डिटरमाइंड का मतलब है आंकड़ा मेरे पास क्या है, अपर्याप्त है। अगर आप आंकड़ा देते हैं और कुछ सिचुएशन कंडीशन में कुछ सिचुएशन देख के आप देते हैं तो मैं इस चीज़ को क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा, वरना मैं इसका आंसर डायरेक्ट क्या लगाऊंगा, कांट डिटरमाइंड, यानी आंकड़ा जो मेरे पास है अपर्याप्त है। तो मेरे पास इसको सॉल्व करने के लिए यही सवाल में इतना ही बात ना देके कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन है हमको। क्या कंडीशन गिवन है मैं उसको लिखता हूँ। ए इसी काम को कितने दिनों में करता है, 5 दिनों में। बी इसी काम को कितने दिनों में करता है, 7 दिनों में। और सी इसी काम को कितने दिनों में करता है, 13 दिनों में। ये तीनों मिलके अगर एक साथ काम करते हैं, इसलिए मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ। और एक साथ काम करना कितना है मेरे पास, 48 होगा। यहाँ फिर वही बात आता है कि ए बी सी का एफिशिएंसी मैं नहीं बता सकता हूँ, इसलिए हमको अब इस तरीका का एफिशिएंसी यहाँ से इस वाले पार्ट से हमको इस तरीका से एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा जहाँ ए और बी एक साथ आए, बी और सी क्या हो, एक साथ आए। तो यहाँ से मैं अब एक बात और आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ए 5 दिन तक काम किया है, बी 7 दिन तक काम किया है, तो क्या बी 5वां दिन भी काम किया होगा, तब भी 6ठा दिन काम किया होगा, उसके बाद से तो 7वां दिन काम किया होगा। यानी मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि अगर ए 5 दिन काम किया है, बी 7 दिन काम किया, इसका मतलब बी भी 5वां दिन काम करके ही आगे बढ़ा है और कहाँ तक पहुँचा है वो, 7वें दिन तक। तो मैं यहाँ से बात आसानी से बोल सकता हूँ, इसे दोनों पार्ट को मिला के क्या इसमें से मेरे पास 2 कॉमन होगा, 5 कॉमन है, यानी इसमें भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो मैं यहाँ से 5 कॉमन करता हूँ। ए का 5 मैंने ले लिया और बी के 7 दिनों में से जब मैं 5 दिन लेता हूँ तो अभी भी बी का कितना दिन का काम बचेगा, 2 दिन का। और यहाँ भी बात वही है, ना मैं यहाँ बी का एफिशिएंसी अकेला बता सकता हूँ और ना यहाँ बता सकता हूँ, इसलिए हमको बी के साथ किसको लेके आना होगा, सी को। जब इसमें से मेरा 2 दिन का बचा है तो इसमें से भी मैं कितने दिनों को लूँगा, 2 दिनों का। तो यहाँ पे बी प्लस क्या होगा, सी। और सी का 13 दिन का काम में से मैं जब 2 दिन निकाल लिया हूँ तो सी का कितने दिन का काम बचेगा, 11 दिन का। और काम होना कितना मेरे पास, 48। अब यहाँ से अगर बात आप समझते हैं तो यहाँ से अब डायरेक्ट हम आंसर ला सकते हैं। केवल वैल्यू क्या कर देना, आपको पुट कर देना है। क्या ए प्लस बी का एक साथ एफिशिएंसी कितना है, 4 है। तो मैं ए प्लस बी के एक साथ एफिशिएंसी कितना पुट करूँगा, 4। बी प्लस सी का मैं कितना पुट करूँगा, 3। और इफिशियंसी को टाइम से मैं गुणा कराता हूँ तो मेरे पास काम आ जाता है। यानी 5 चौका 20 प्लस 3 दूना 6, सी का 11 दिन का काम और काम होना कितना है मेरे पास, 48। मैं इसको अगर जोड़ता हूँ तो 20 और 6 26, सी का 11 दिन का काम और काम कितना होना है टोटल 48। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ सी का 11 दिन का काम कितना आ जाएगा, तो 48 माइनस 26 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 22। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, मैं इस चीज़ को इधर लिख रहा हूँ, सी अगर 11 दिन में 22 काम करता होगा तो सी एक दिन में कितना काम करता होगा, तो सी एक दिन में काम करता होगा 22/11। इसका मतलब सी एक दिन का काम कितना करता होगा, 2। और 2 ही सी का क्या है मेरे पास, इफिशियंसी है। अगर मैंने सी का इफिशियंसी निकाल लिया तो इफिशियंसी मैं सबका निकाल सकता हूँ। एक दिन का काम सी का कितना आया है, 2 आया है। तो जब मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ, यहाँ 2 पुट करता हूँ, दोनों को मिला के 3 करना है, जिसमें से सी का अगर वैल्यू 2 है तो इसका वैल्यू क्या रखना होगा, 1। बी यहाँ 1 तो बी यहाँ पर भी कितना, 1। दोनों को मिला के कितना, 4 करना है तो ए का वैल्यू कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। और सबका जब मैं एफिशिएंसी निकाल लिया हूँ तो सवाल में पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी का लगा समय टाइम, यहाँ टाइम बराबर होगा टोटल वर्क बाई इफिशियंसी। टोटल वर्क तो 48 था, इफिशियंसी हमको तीनों का चाहिए, ए बी और सी तीनों का चाहिए। तो मैं तीनों का इफिशियंसी लेता हूँ। ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 1 है और सी का एफिशिएंसी जो है मैं इसको जोड़ता हूँ तो 3 2 5 और 1 6। मैं इस पार्ट को अगर 6 से डिवाइड करता हूँ तो अपना जो आंसर आ जाएगा कितना दिन आ जाएगा, 8 छक 48। यानी ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर इस काम को करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 8 दिनों में। तो
तो ये भी बात आप समझ गए। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। आप इस चीज़ को क्या कीजिएगा, जब एक बार में नहीं आता है तो आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार ज़रूर बनाइएगा, ताकि ये बात आपको क्या हो जाए, समझ में आ जाए। मैं दूसरे सवाल की ओर चलता हूँ। मैं इसी तरीका का एक और सवाल लेता हूँ, वहाँ भी मैं इसी मेथड का यूज़ करूँगा। तो आप ध्यान से देखिएगा। मेरे पास जो दूसरा सवाल है उस चीज़ के बारे में आपसे बात करता हूँ। मेरे पास जो नेक्स्ट सवाल है, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, जबकि बी और सी उसी काम को 6.2/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी क्रमशः 3, 4 और 7 दिनों में काम करके काम को समाप्त कर देते हैं। तो याद करें कि ए अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। और जो मेरे पास इसका ऑप्शन है 30, 35, 40 और 45 दिन। तो मैं इसको भी लिखता हूँ और इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास सॉल्व करने का इसको क्या तरीका होगा। इस पार्ट को मैंने इसी तरीका का सवाल लिया है, तो यहाँ पे मैं आपसे ज़्यादा समय न लगा के यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, आंसर लेके आता हूँ। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। जब एक बार 2 बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। मेरे पास जो डाटा गिवन था a + b 12, मैं यहाँ लिखता हूँ a + b मेरे पास कितना है, 12 है। b + c मेरे पास कितना है, तो 6.2/3 है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 20/3। इसके नीचे एक छिपा हुआ है, यानी मैं फ्रैक्शन का आपको एलसीएम पहले बता चुका हूँ। तो आप इस चीज़ को ध्यान से कीजिएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो अंश का एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और हर का मैं एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ मेरे पास कितना है, 1 है। तो मेरे पास फाइनल जो टोटल वर्क आएगा कितना आएगा, 60 आएगा। इफ़िशेंसी का मैं बात करता हूँ, ये मेरे पास टोटल वर्क हो गया। इफ़िशेंसी बात करता हूँ तो मैं इससे भाग करूँगा, 12 पंचे 60 और 20 से मैं भाग करूँगा तो 20 तियाँ 7 और 3 ऊपर जाएगा तो यही 3 तरीका क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। और सवाल में कंडीशन गिवन है, ए 3 दिन, बी 4 दिन। मैं इसको लिख देता हूँ, ए कितना दिन, 3 दिन, बी कितना दिन, 4 दिन और सी कितना दिन, 7 दिन। इस तरीक़ा से अगर काम ये लोग किए हैं तो काम हुआ कितना मेरे पास, 60। फिर मेरे पास वही बात है, 4 दिन में 3 दिन तो है, तो मैं यहाँ से 3 दिन कॉमन करूँगा तो 3 ले लेता हूँ। तो a + b का 3 दिन का काम, और यहाँ से 4 दिन में से मैं जब 3 दिन ले चुका हूँ तो यहाँ 1 दिन का काम होगा। लेकिन b का एफिशिएंसी पता नहीं था, b के साथ c आएगा तो मैं c से भी 1 दिन ले लूँगा। तो b + c, तो यहाँ से 7 दिन में से 1 दिन जब मैंने ले लिया है तो c के कितना दिन का काम बचेगा, 6 दिन का। और काम कितना होना है मेरे पास, 60। अब यही बात है, आप इफ़िशेंसी को पुट कीजिए। दोनों का मिला के 1 दिन का एफिशिएंसी कितना है, 5 है। 3 दिन काम किए हैं तो 5 तियाँ 15। बी का 1 दिन का एफिशिएंसी कितना है, 9। और एक ही दिन दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो केवल 9 ही काम करेंगे। प्लस सी का 6 दिन का काम होना कितना मेरे पास, 60। मैं इस पार्ट को जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, 24 प्लस सी का 6 दिन का काम 60। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ सी का 6 दिन का काम कितना होगा। तो मैं 60 में से अगर 34 को, इस पार्ट को इधर लगा के माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 36। यानी सी अगर 6 दिन में 36 काम करता है तो सी का 1 दिन का एफिशिएंसी कितना होगा, तो 36/6 बराबर कितना, 6 इफिशिएंसी। यानी किसका आ गया, सी का आ गया। तो आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, सी अगर यहाँ कितना लेता होगा, सी अगर यहाँ अगर 1 दिन में 6 काम करता है, दोनों मिला के 9 लाना है तो बी कितना, 3। बी यहाँ 3 तो बी यहाँ भी 3, दोनों मिला के 5 तो ए कितना, 2। जिसका पूछा गया आप उसका निकाल लीजिए। सवाल में पूछा गया ए के बारे में, तो मैं बोल सकता हूँ ए का लगा समय, एज टाइम, टोटल वर्क और इफिशिएंसी किसका, ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। तो अपना आंसर इस तरीक़ा से कितना आता है, 30 दिन। और इस सवाल का सही भी आंसर मेरे पास कितना है, 30 दिन। तो आप इस तरीक़ा से आप थोड़ा सा क्या कीजिए, कंडीशन को समझिए और उसी के हिसाब से आप क्या कीजिए, आंसर कीजिए। मैं थोड़े से और एक नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूँ। क्या सवाल है मेरे पास, इस चीज़ को मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद से फिर इसको मैं तरीका बताऊँगा किस तरीक़ा से आप थोड़ा सा आपको भी इसके ऊपर क्या करना है, सोचना है। मेरे पास जो नेक्स्ट सवाल है, ए तथा बी और सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं।
ए और बी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी अकेले उस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ज्ञात करें कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। और जो मेरे पास ऑप्शन है 55 दिन, 60 दिन, 50 दिन और 70 दिन। तो मैं इस चीज़ का फिर डाटा आपको तैयार करके इस चीज़ को मैं समझाता हूँ कि इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, किस तरीक़ा से करेंगे। एक तो आपको इस कंडीशन ही स्टार्टिंग में ही आपको ये कंडीशन दिया गया है कि ए जितना समय में काम करता होगा उतना ही समय में कौन काम कर रहा है, बी और सी। तो मैं एक लाइन में यहाँ लिख सकता हूँ कंडीशन, ए जितना समय लिया होगा उतना ही समय में कौन काम करता होगा, बी प्लस सी। तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ ए बराबर कितना, बी प्लस सी लिख सकता हूँ। अब मेरे पास जो कंडीशन गिवन है सवाल में, ए बराबर मैंने लिख दिया बी प्लस सी, और जो डाटा सवाल में हमको गिवन है, अगर ए प्लस बी इस काम को करते हैं तो 10 दिन का समय लेते हैं और काम को समाप्त कर देते हैं। और सी जब अकेले इसी काम को करता है तो कितने दिन में समाप्त करता है, 15 दिन में। क्या ये टाइम था, मैं इसका अगर एलसीएम लेता हूँ तो 30, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास टोटल वर्क इफिशिएंसी मैं निकालूंगा तो 10 या 30 और 15 दूना कितना, 30। अब मेरे पास यही बात आता है, इस कंडीशन का मैं यूज़ करके सवाल को क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो आपको ये बात सीखना होगा कि मैं कौन सा तरीका लगा के कंडीशन को सेटिस्फाई करता हूँ और यहाँ से मैं इस चीज़ को क्या करूँगा, आंसर लाऊंगा। एक बात बताइए, क्या मैं अगर तीनों को एक साथ जोड़ देता हूँ, क्या मैंने तीनों को अगर एक साथ जोड़ दिया, यानी ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ। अब आपने फिर ये बात बताना है, कि हमको क्या गिवन है, ए बराबर बी प्लस सी, और सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, बी अकेले इस काम को, यानी बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो क्या मैं ए के जगह पे लिख सकता हूँ बी प्लस सी, तो मैंने इस ए के जगह पे क्या पुट कर दिया, बी प्लस सी, क्योंकि ये आपस में बराबर है। और फिर है आगे मेरे पास है बी प्लस सी इक्वल टू कितना मेरे पास 5। मैं इस चीज़ को जोड़ता हूँ तो 2 कॉमन आ जाएगा, बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 5। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, 5/2 बराबर कितना, 2.5। ये किसका इफिशिएंसी आ गया, बी प्लस सी का। ये किसका इफिशिएंसी आ गया आपका, बी प्लस सी का। बी प्लस सी का इफिशिएंसी कितना आ गया, 2.5। मैं इस चीज़ को इधर लिख के थोड़ा सा ये आपको बात अच्छे से समझाता हूँ। बी प्लस सी का इफिशिएंसी कितना आ गया मेरे पास, 2.5। अब हमको b का इफिशिएंसी निकालना है, b का ही वैल्यू हमको निकालना है। तो क्या c का अगर कहीं से मैं मान निकाल लेता हूँ तो क्या मैं यहाँ पुट करके b का इफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। और ये बात आप अच्छे से जान रहे हैं कि c का 1 दिन का इफिशिएंसी कितना है, c का 1 दिन का इफिशिएंसी कितना है। तो c का 1 दिन का इफिशिएंसी मेरे पास कितना है, 2 है। तो मैं यहाँ 2 पुट करूँगा, इस c के जगह पर मैं 2 पुट करता हूँ, तो b + 2 इक्वल टू मेरे पास 2.5। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ b इक्वल टू 2.5 - 2 इक्वल टू 0.5, यानी इसका मतलब है b 1 दिन में आधा काम करता है। और जब मैंने b का इफिशिएंसी निकाल लिया, टोटल टाइम पता ही है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ b का लगा समय, तो 20 टाइम टोटल वर्क 30 टाइम निकालना है। तो टोटल वर्क बाय इफिशिएंसी कितना है, 0.5। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर b 1 दिन में आधा काम करता है तो 30 काम कितने दिनों में करेगा, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ मौखिक ही 60 दिनों में इस काम को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। और 60 ही दिन क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। मैं इसको तोड़ के भी आपको दिखा सकता हूँ। 30, ये नीचे में 0.5 है, इस पॉइंट को मैं हटाता हूँ तो ये क्या होगा मेरे पास, 0 हो जाएगा। और ये वैल्यू बन कितना गया मेरे पास, 300/5। और ये 300 से 5 से 300 कटेगा कितने दिनों में, 60 दिनों में। तो मेरा इसका सही आंसर कितना आ जाता, 60 डेज होता। तो आप इस चीज़ को भी समझिएगा, इसी तरीका का सवाल है जो मेंस में आपसे किया जाता है। तो आप इस चीज़ को समझिए, कोई इसमें भारी भरकम बात मैं आपसे नहीं बता रहा हूँ, केवल एक ही तरीका है जिसका इम्प्लीमेंट मैंने क्या किया है, हर सवाल में इसको लगा रहा है। तो आप इस चीज़ को क्या कीजिएगा, समझिएगा, और इसी पार्ट का आप क्या कीजिए, यूज़ कीजिए। तो मैं और एक नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूँ, और यहाँ पे भी आप चीज़ों को क्या कीजिए, ध्यान से समझिए। मेरे पास जो नेक्स्ट सवाल है, ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है। ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है।
और सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। अगर सी अकेले उस काम को 40 दिनों में पूरा करते हों तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये भी एक सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। आप इस चीज़ का आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का। वीडियो को आप पॉज कीजिए, आप कोशिश कीजिए इस पार्ट को समझने का। और यहाँ से मैं फिर इस चीज़ के बारे में आपसे बात करता हूँ। मैं आपको हर एक लेवल का सवाल कराऊंगा जो पेपर में पूछा जाता है। कैट, जेट, MBA या बैंकिंग या फिर SSC CGL का प्री और मेंस का मैं बात करता हूँ। मैं हर तरीका का टाइम एंड वर्क आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हर तरीके से क्या करूँगा, सवाल को मैं सॉल्व करूँगा। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है हम लोग का लंबा हो, लेकिन कंप्लीट सवाल हम लोग करेंगे। अब जो मैं इस चीज़ को यहाँ से ध्यान से अगर देखता हूँ तो मेरे पास वही बात आता है। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। A बराबर समय में B से क्या करता है, आधा काम करता है। A बराबर समय में B से आधा काम करता है। इसका मतलब अगर मैं A और B का डाटा बनाता हूँ तो ये बराबर समय में A से क्या करता है, B दोगुना काम करेगा। या फिर मैं इस चीज़ को इस तरीक़ा से बोल सकता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि B जितना काम करता होगा उतना ही समय में A क्या कर रहा है, आधा काम कर रहा है। B से आधा काम करता है कौन, A। तो ये भी अब बात अपना सही है। और जो C के बारे में बोला गया है, C का तुलना किससे कराया गया है, A प्लस B से। तो आप इस चीज़ को भी समझिएगा कि आधा समय में A प्लस B से क्या करता है, आधा काम करता है। इसका मतलब A प्लस B का मैं काम अगर यहाँ जोड़ता हूँ तो 2 गुआ 1 3, यानी 3 अगर A प्लस B काम करते हैं तो C उतने ही समय में इसी काम का क्या करता है, आधा करता है, यानी 1.5 ये काम करता है। और यहाँ से मैंने एफिशिएंसी निकाल लिया है। और सवाल में एक टाइम आपको गिवन है किसका, C का। तो मैं यहाँ से टोटल वर्क बोल सकता हूँ, टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम कितना गिवन है हमको सवाल में, तो 40 दिन। 40 दिन किसका 40 दिन पता था, C का। तो मैं यहाँ एफिशिएंसी भी किसका रखूँगा, C का एक दिन का काम कितना है, 1.5 है। मैं इसको अगर गुणा कराता हूँ तो मेरे पास टोटल वर्क कितना आ गया, 60 आ गया। और यहाँ बोला गया है कि अगर तीनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिनों में काम को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। अब यहाँ बात हमको तीनों का निकालना है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ A प्लस B प्लस C का लगा समय टाइम निकालना है। तो मैं यहाँ वो लिखूँगा टोटल वर्क तो मेरे पास 60 है, लेकिन इस बार एफिशिएंसी किसका आएगा मेरे पास, तीनों आदमी का। और तीनों आदमी का एफिशिएंसी मैं यही से बता सकता हूँ। 2 आदमी का एफिशिएंसी 3 है, अकेला C का एफिशिएंसी 1.5 है, यानी तीनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 4.5 को। तो मैं यहाँ से 4.5 से इसको भाग करता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 60 600 बटा कितना, 45। इस पॉइंट को हटा के मैंने ऊपर एक 0 लगा दिया है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए। 15 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ तो 15 चौका 60 और 15 तियाँ 45, 2 अपना आंसर होता 13.1/3 दिन। तो इस सवाल का सही आंसर मेरे पास कितना है, 13/1/3 दिन। तो ये भी सवाल हो गया। अब एक और मैं इसी को लास्ट सवाल लेके इस क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ। आप उस चीज़ को क्या कीजिए, ध्यान से समझिए कि मेरे पास क्या तरीका है उस चीज़ को सॉल्व करने का। तो A और B, मैं नेक्स्ट सवाल बोल रहा हूँ, आप उस चीज़ को समझिए। A और B किसी काम को मिलकर 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर A अपनी क्षमता से 2 गुना और B अपनी क्षमता का 1/3 गुना से काम करे तो काम 3 दिनों में ही खत्म हो जाता है। तो ज्ञात करें कि A अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। और जो मेरा इस बार ऑप्शन है मिक्स फ्रैक्शन में है, 5 और 1/4 डेज, दूसरा है 6 1/2 डेज, तीसरा है 6 1/4 डेज और चौथा है 5 1/2 डेज। तो आपको इसका आंसर बताना है। तरीका वही है, थोड़ा सा आप अगर बेसिक अप्रोच लगा के इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो इस सवाल के लिए बेहतर जो मेरे पास तरीका वही बेसिक अप्रोच ही है। एफिशिएंसी जो मैंने निकाल के आपको इस बात को बताया था, इसी का यूज़ मैं फिर इसमें करूँगा। तो मेरे पास इस तरीका का कंडीशन दिया है। एक लाइन में, फर्स्ट लाइन में बोला गया है कि A और B दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 5 दिनों में। तो
तो मैंने ए प्लस बी का काम कितने दिनों में करा दिया, 5 दिनों में। यानी यहाँ भी मैं टोटल वर्क बोल सकता हूँ, क्योंकि ए का एफिशिएंसी 1 और बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते होंगे, 2 काम करते होंगे। तो मैं 5 से अगर एफिशिएंसी को गुणा करा देता हूँ तो अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ टोटल वर्क मेरे पास आ जाएगा। अब दूसरे लाइन में इसी कंडीशन को आपको इस तरीक़ा से दिया गया है कि इस कंडीशन के हिसाब से ए अगर जितना एफिशिएंसी लगाता होगा उससे डबल एफिशिएंसी दूसरा कंडीशन में है, तो मैं इसी को बराबर करके इसको लिख सकता हूँ। अगर ए का एफिशिएंसी 1 है तो यहाँ पे ए का एफिशिएंसी कितना होगा, डबल होगा। और बी का एफिशिएंसी 1 है, लेकिन बी का एफिशिएंसी का 1/3 किसका, बी का एफिशिएंसी का 1/3, तो मैं b/3 लिखा। और इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 3 दिनों में। अब मैं इसको अगर ब्रेक करता हूं तो आप चीज़ को ध्यान से समझिए। मैंने 5 से इसमें गुणा करा दिया, तो ये 5a + 5b इक्वल टू, मैं इसको गुणा कराता हूं तो 6a, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो केवल b। मैंने इसको इधर शिफ्ट करा दिया, मैं तीर इधर लगा रहा हूँ, इसका मतलब इसको इधर भेज रहा हूँ। तो 5 में से -6 कैंसिल होगा तो माइनस का a इक्वल टू, इस पार्ट को मैंने इधर शिफ्ट कराया है तो मैं इसको इस तरीक़ा से इंडिकेट कर देता हूँ। यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा, 4b, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, यानी a/b इक्वल टू 4/a। यही मेरा क्या है, इफिशिएंसी है। अब आप काम कहीं से निकाल सकते हैं, आप यहाँ से निकाल लीजिए या फिर यहाँ से निकाल लीजिए। जब दोनों इक्वेशन इक्वल टू में, इसका मतलब दोनों का काम क्या होगा, बराबर होगा। तो आप इस चीज़ को समझिए। ए का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, तो दोनों मिल के 4 है, 1 5, और काम कितने दिनों में, 5 दिनों में। एक दिन का काम 5 है तो 5 दिन का काम कितना, 25। तो मैं यहाँ से टोटल वर्क बोल सकता हूँ a + b इंटू में 5, ए का एफिशिएंसी 4 + b का एफिशिएंसी 1 है, और 5 दिनों में। तो यहाँ भी टोटल कितना काम होगा, 25। या आप एफिशिएंसी यहाँ से टोटल वर्क निकाल लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। टोटल वर्क इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 2a + b/3 इंटू टाइम कितना है, 3 दिन। यहाँ से a का एफिशिएंसी 4 है तो 4 दूना 8, b का एफिशिएंसी 1 है तो 1/3, और गुणा किससे करना हमको, 3 से। मैं इसको गुणा कराता हूँ तो 8 × 3 = 24, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ भी मेरे पास टोटल काम कितना आ गया, 25, और यहाँ भी कितना आ गया, 25। तो आप काम कहीं से भी निकाल सकते हैं। काम निकल गया है, एफिशिएंसी निकल गया है, जिससे पूछा गया आप उससे भागा गुणा करा दीजिए, कैलकुलेशन पार्ट आप कर लीजिए। किससे पूछा गया है, ए से। तो ए का लगा समय, एज टाइम, ए का लगा समय, टोटल काम मेरे पास 25 है, और ए का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। तो आंसर बोल सकता हूँ 6 होल 1/4 डेज। और यही सवाल का क्या है, मेरे पास आंसर है। तो मैंने एक तो आपको बेसिक तरीका से बता दिया है, मैंने एक और सवाल इसी तरीका से करा के इस वीडियो को मैं यही से क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। तो एक लास्ट सवाल इसी तरीका का है, मैं इसलिए इस चीज़ को बता देता हूँ आपको। जो मेरे पास नेक्स्ट सवाल है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, परंतु यदि ए और बी अपनी क्षमता का क्रमशः 2 गुना और 1/3 गुना से काम करे तो काम 6 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो ज्ञात करें कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। और जो मेरे पास ऑप्शन है 40/3 डेज, दूसरा 40/2 डेज यानी 20 डेज, 30/4 यानी 15/2 यानी 7.5 दिन, और जो लास्ट का है 25/2 बोलूँ या 50/4, इसका मतलब 12.5 दिन। तो यही आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, और इसी तरीका का ये सवाल आपको मैंने बोला है। तो मैं इस चीज़ को अब डायरेक्ट करता हूँ, आप इस चीज़ को आप समझिएगा। नहीं समझ में आता है तो ये जो मैंने पार्ट को मिटाया आप उसको 1 बार 2 बार ज़रूर देखिएगा। ए और बी, ए + बी कितने दिनों में किए हैं, तो बोल सकता हूँ 8 दिनों में सवाल में दिया गया है। और इसी का जब इफिशिएंसी को 2 गुना और 1/3 से किया गया है तो 6 दिन, यानी ये अपने 2 गुना इफिशिएंसी यानी 2a, और ये अपने इफिशिएंसी का 1/3 यानी b/3। तो टाइम कितना लग गया मेरे पास, 6 डेज। काम यहाँ से मैं निकाल लूँ या काम यहाँ से निकाल लूँ, मैं दोनों तरीक़ा से काम को क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। अब इसको मैं ब्रेक अगर करता हूँ तो ये पार्ट कट रहा, आप इसको यही काट दीजिए।
काट दीजिएगा तो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, या फिर आप इसको यही सॉल्व कीजिए 8a प्लस 8b इक्वल टू 6 दूना 12, 12a प्लस मैं इससे यहाँ से कैंसिल करता हूँ तो 2b। इस पार्ट को फिर मैं इधर शिफ्ट कराता हूँ और इस पार्ट को मैं इसको इधर शिफ्ट कराता हूँ, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ये पार्ट माइनस में होकर माइनस का 4a इक्वल टू ये यहाँ से माइनस होकर माइनस का 6b, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी a अपॉन b इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 6/4 इक्वल टू 3/2। यही क्या बन गया मेरा इफिशिएंसी। टोटल वर्क आप अगर निकालना चाहते हैं तो टोटल वर्क कहीं से निकाल सकते हैं। आसान आपको यहाँ से है तो आप यहाँ से निकालिए, आसान अगर आपको यहाँ से लगता है तो आप यहाँ से निकालिए। दोनों कंडीशन में आपका इफिशिएंसी क्या होगा, टोटल वर्क क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं यहाँ से निकालता हूँ क्योंकि यहाँ कोई फ्रैक्शन यानी कैलकुलेशन पार्ट मेरा आसान होगा, तो मैं यहाँ से टोटल वर्क बोल सकता हूँ। a प्लस बी का कितना लगा समय 8 दिन, a का इफिशिएंसी 3 है तो 3 + 2 इंटू 8 यानी 5 × 8 इक्वल टू 40, यानी टोटल का मेरे पास कितना आ गया 40 आ गया। 40 में आप यहाँ से भी मौखिक निकाल सकता हूँ, एक दिन का काम 3 है तो 3 दूना 6, इसका मैं इफिशिएंसी निकालता हूँ तो कितना b का, तो b का कितना हो जाएगा 2/3। आप इसको गुणा कराइएगा तो 6×6 36 और यहाँ से कैंसिल आउट करूँगा मैं तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यानी 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 36 और 4 40, यानी यहाँ से भी काम मेरे पास कितना है 40 है। तो मैं इस पार्ट को बोल सकता हूँ किसके बारे में पूछा गया है, पूछा गया है ए के बारे में, तो बोल सकता हूँ ए का लगा समय एज टाइम यानी टोटल वर्क 40 और ए का इफिशिएंसी मेरे पास कितना है 3 है, तो मैं इसका आंसर बोल सकता हूँ 13/3 दिन। और इस सवाल का सही आंसर कितना है 40/3 यानी 13 होल 1/3 डेज, यानी ऑप्शन नंबर पहला ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो मैं इसी तरीके से टाइम एंड वर्क को सॉल्व करता हूँ और मैं आपको यही बात बोलूँगा कि आप भी थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाइए। एक ही तरीका सीखते हैं जो हर में क्या करेंगे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज मैं यहीं तक छोड़ता हूँ, आप इस चीज़ का प्रैक्टिस कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ एक बेहतरीन सवाल लेके। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।